फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग जो है कंप्यूटर के पूरे 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जेएसएससी सीजीएल और एलडीसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग डेली जो है एक एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में यूज़र को डैश भी कहा जाता है। ह्यूमनवेयर, फ्रेमवेयर, हार्डवेयर, फ्रीवेयर। यूज़र किसको कहते हैं? जो कंप्यूटर में बैठ के वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ह्यूमनवेयर को क्या कहते हैं? उपयोगकर्ता, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे उपयोगकर्ता, जो कंप्यूटर में बैठ के उपयोग कर रहा है उसको हम लोग यूज़र कहते हैं। और इस यूज़र को यानी इस उपयोगकर्ता को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमनवेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संसार का पहला गणना यंत्र है एबेकस, एनियक, मार्क वन, इनमें से कोई नहीं। तो पहला गणन यंत्र जो है ये आपका एबेकस है। नेक्स्ट है वो कौन सा उपकरण है जो भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? स्कैनर, छवि परिवर्तक, प्रिंटर, रिकॉर्डर। जैसे कि आप जो है अगर कोई चीज़ आपको डिजिटल में बदलना रहता है, जैसे कि आपका फ़ोटो है, हम लोग स्कैन करके डालते हैं ना, तो स्कैनर में जाके स्कैन करते हैं हम लोग, क्या करते हैं वो भौतिक रहता है छवि, उसको हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। आंसर ये जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वी मतलब होता है वीडियो, जी मतलब होता है ग्राफिक्स, ए मतलब होता है एरे। अब देखिए वीडियो ग्राफिक्स एरे ऑप्शन 4 में है, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बाइट, बीट, रिकॉर्ड, फाइल। देखिए एक बीट जो रहता है ना इक्वल टू 4 निब्बल होता है, ठीक है। अगर आपको निब्बल ऑप्शन में दिया रहेगा तो याद रखिएगा सबसे छोटा यूनिट जो रहता है ना निब्बल होता है, क्योंकि 1 बीट इक्वल टू 4 निब्बल होता है, ठीक है। कितना होता है? 4 निब्बल। और 1 बाइट इक्वल टू 4 बीट होता है। 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है? 8 बीट होता है, सॉरी 4 बोल दिए थे। 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा यूनिट हो जाएगा? बीट हो जाएगा, क्योंकि आप निब्बल नहीं है, तो आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को हम लोग को कहा जाता है पैच, बग फिक्स, फिक्स अपडेट। तो इसको हम लोग पैच कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सूचनाओं का वो समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है नेटवर्क, मेमोरी, वेब ब्राउज़र और आपका प्रोग्राम। तो आंसर क्या होगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, प्रोग्राम। याद रखिएगा कि सूचनाओं का वो समूह जो कंप्यूटर को निर्देश कर देता है, मतलब जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक प्रोग्राम से होता है। तो ये एक तरह का एक समूह होता है, सूचना का समूह होता है जो कंप्यूटर को क्या करता है? वर्क मतलब कि निर्देश देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा स्टोर करना तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? दशमलव का, ऑक्टल का, बाइनरी का और हेक्साडेसिमल का। तो किसका यूज़ होता है? तो याद रखिएगा बाइनरी का यूज़ होता है, ठीक है। किसका यूज़ होता है? बाइनरी का। बाइनरी क्या हो गया? बाइनरी नंबर 0 और 1 हो गया, ठीक है, 0 और 1 हो गया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? कोएक्सल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल या रेडियो केबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है ये इसका मतलब कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम जो है ये आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल है। नेक्स्ट है इंटरनेट के विकास के साथ डैश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये बिल्कुल सही बात है, पहले ही आंसर सही हो जाएगा कि इसी के लिए जो इसी के साथ जो है जो सामाजिक संबंध, सूचना और सूचना के प्रसार को मतलब क्या किया है? बदल दिया है। जैसे इंफॉर्मेशन एंड आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? यूनिफनेट था, यूजनेट था, अर्पानेट था, यूरोनेट था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा कि सबसे पहले इंटरनेट का क्या नाम था? तो सबसे पहले इंटरनेट का जो नाम था ये आपका अर्पानेट था, ठीक है। ये जो था एक आपका नसनेट, NSFNET से जो है ये इंटरलिंक था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वो कौन सा मुक्त इंसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है? गूगल, विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, याहू। आंसर क्या होगा इसका? आपका विकिपीडिया हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट है विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर कहा जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिग, माइक्रोसॉफ्ट आउटपुट और माइक्रोसॉफ्ट एज। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है? वर्ड, फोटोशॉप, जीमेल एंड क्रोम। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड जो है एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है? तो MS वर्ड जो है ये आपका MS ऑफिस का है, ठीक है। आंसर ए इसका जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक विल्स ब्लोवर की वेबसाइट विकीलीक्स एवं
एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आइसलैंड में स्थित है, यूके में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, नॉर्वे में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा, ये आइसलैंड में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा आइसलैंड में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजियाँ होती है। तो कितना फंक्शन कुंजी होती है, तो याद रखिएगा 12 फंक्शन कुंजी रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कितना रहती है, 12 फंक्शन कुंजी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, देखिए अगर मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ही पिक्सल जो रहता है पास पास होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेजोल्यूशन और पिक्सल से आता है क्वेश्चन कि रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा रहता है पिक्सल उतना पास ही पास होता है। नेक्स्ट है ISDN का विस्तारित रूप यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है जल्दी बताइए। तो ये इसका फुल फॉर्म है आई से इंटीग्रेटेड, H से सर्विस, D से डिजिटल, N से नेटवर्क। कहाँ है यहाँ पे, तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। दूसरा है डबल नेटवर्क डिजिटल नेटवर्क, और ये है सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटर सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क हो जाएगा। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या कहलाता है। ग्रुप विंडो खोलना, विंडो को मिनिमाइज करना, विंडो को मैक्सिमाइज करना, विंडो को रीस्टोर करना। आंसर क्या है आपको, जब हम लोग किसी आइकन को, मान लीजिए आपको किसी आइकन में सिंक करना, विंडो को आइकन में सिंक कर देना। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे गूगल क्रोम खोले हुए हैं, ठीक है, गूगल क्रोम के खोले हुए हैं, यहाँ पे एक क्रॉस साइन आता है, लेकिन अब जो है आप चाहते हैं कि कुछ और खोले, तो आप क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, तो वो क्या करेगा, नीचे एक आइकन की तरह बन जाता है, और फिर दूसरा जो है ब्राउज़र खुल जाता है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, विंडो को मिनिमाइज़ कर देते हैं। फिर से जाके आप यहाँ पे खोलिएगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरे स्क्रीन पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, विंडो को मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंडो को मिनिमाइज़ कर देते हैं। आंसर भी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन में कार्य करते समय Alt+F दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा। अनुप्रयोग एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, वर्तमान प्रलेख डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, दूसरे चल रहे रनिंग अनुपयोग एप्लीकेशन पर स्विच हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा डियर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका Alt+F दबाने का क्या परिणाम होगा, तो अनुप्रयोग एप्लीकेशन से हम बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, ये जो है आपका इसमें क्या होगा कि कुछ एप्लीकेशन को बंद करने के लिए हम लोग ये, अगर मान लीजिए किसी पे आप काम कर रहे हो तो आप उस पर को बंद करने के लिए आप क्या करेंगे, Alt+F4 करोगे, तो आप क्या एक शॉर्टकट की है जिससे कि क्या है, आप वहाँ से सीधे डायरेक्ट बाहर हो जाओगे। ठीक है, Alt+F4 से। तो याद रख लीजिएगा कि Alt+F4 से जो है हम लोग अनुप्रयोग एप्लीकेशन से जो है बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ शाम की क्लास में। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और 20s में आपके क्वेश्चन आपके कितना सही आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।